रेडी? पाको? नारायण नारायण नारायण। निकलो। तो आइए इंटरनेट के व्यवधान के कारण आप सब लोगों को भजन का रसास्वाद इतना नहीं लेने को मिला है। भजन के शब्द भी बहुत मधुर है। हम संक्षिप्त में भजन को आपके सामने प्रस्तुत कर देते हैं। आज हमारी जीवन नौका डुबू डुबू भरदरिए करे, तू वीणनाथन तारक दूजो जे भवसागर पार करे। महाराज करे प्रभु, आज हमारी जीवन की नौका बस भर समुद्र में डूब रही है और आपके बिना उसका तारणहार और कोई नहीं है। वादड़ थी नभ घोर छवायूं कड़ड शब्द करे, वाट अंधारे लेस न सूझे प्रलया नल सम वायु वहे। वादड़ थी नभ घोर छवायु, बादल से पूरा आकाश छा गया है। मानी सब जगह अंधकार ही अंधकार दिखाई दे रहा है। और कड़ड शब्द करे, बादल की जो आवाज आती है, बस ऐसे अज्ञान और वासना से हम पूरे ढक गए हैं और वासनाएं अपना हुंकार कर रही है। हमको आगे कुछ रास्ता नहीं सूझ रहा है प्रभु, और आपके बिना हमारी इस भय को दूर करने वाला भी कोई नहीं है। तू वीणनाथ न को भीति हरे। हमारा जो ये भय हो गया है, वासनाओं और अज्ञान के कारण पूरा बादल ढक गया है। बादलों ने हमारा रास्ता ढक दिया है। हमारी नाव जो है इस समुद्र में, भवसागर में बीच में आ चुकी है। प्रभु, हम भयभीत हो चुके हैं और आपके बिना हमारी भीति को कोई दूर करने वाला नहीं है। मेरु समा मोजा उछड़े या जड़चर खेचर घाव खावा दसे। अरे पहाड़ों के जितने बड़े बड़े समुद्र के तरंगे उठ रही हैं प्रभु, जड़चर खेचर खावा दसे। जलचर एवं खेचर अर्थात भूचर सब लोग हमको खाने के लिए तत्पर हो चुके हैं अभी। अर्थात भीतर की वासना, बाहर की वासना हमको खाने के लिए धसमस रही है। और इसके अंदर में वासनाओं का मनी तरंगे, वासना रूपी तरंगे, अहंकार रूपी तरंगे भी इतनी बड़ी बड़ी हो चुकी है, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हाथ सुकान रहे ना नटवर, दूर रही तू क्या हंसे। प्रभु, अभी हमारे हाथ में सुकान नहीं रहा है। आप दूर खड़े होकर के हंस क्यों रहे? द्रुत गति से आकर के हमारी रक्षा कीजिए प्रभु। फिर कहते हैं, श्रद्धा षड फाट्यो न जलाए, प्रलया नल सम वायु वहे। अब तो श्रद्धा का जो धरी थी, वो श्रद्धा की धरी फट चुकी है। श्रद्धा सद भाट्यो न जलाए, प्रलयावत सम वायु वहे। अब तो प्रलयानल का वायु बहरने लगा है। अब श्रद्धा का जो पाल था वो भी फट चुका है। शंका वरते नाव भरायु, हमारी नाव में शंका रूपी जल भर गया है प्रभु। तू वीणनाथ न रंग रहे। प्रभु, अब हम आपके बिना एक क्षण भी रह नहीं पाएंगे, इसलिए जल्दी आइए और हमारी रक्षा कीजिए। तो आइए अब मूल तत्वार्थ में हम प्रवेश कर दे। तो कहते हैं, प्रभु हमारी दशा यही है, हम कर्म करें, भक्ति करें, ज्ञान करें, किसका अवलंबन करें? तो बोले बता दिया, जब तक तुम्हारे में अहंकार है, कर्तापना है, तब तक तुम्हें कर्म का ही आश्रय लेके अपनी अंतःकरण को शुद्ध करना पड़ेगा, अंतःकरण की वासनाओं को दूर करना पड़ेगा। बोले हर रोज कर्म करेंगे और हर रोज उसको धोते रहेंगे?
और बोलते हैं कि भाई कर्म तो जड़ है महाराज, और ये भी याद रखिए कर्म जड़ है। कर्म ना किसी को बांधता है ना किसी को मुक्ति देता है। कर्म तो जड़ है, क्रिया जड़ है। क्रिया कोई चेतन नहीं है जो हमें पकड़ लेगी। कर्म कोई चेतन नहीं है जो हमको पकड़ लेगा या हमको छोड़ देगा। लोग कहते हैं ना हमको कर्म ने बांधा है। कर्म किसी को बांधता नहीं है, हम स्वयं ही कर्म से जकड़ जाते हैं। सिद्धांत पर ध्यान देना है। कहते हैं ना, दो मित्र, उदाहरण आप सब लोग जानते हैं, बहुत प्रचलित उदाहरण है। नदी के किनारे खड़े थे, उतने में नदी के बीच में से थोड़ा कुछ काला काला जाता हुआ दिखाई दिया। एक मित्र ने दूसरे मित्र को कहा कि लगता है, देखो मित्र, कंबल जा रहा है और जाड़े की मौसम आ रही है, तुम तो तैरना अच्छा तरह से जानते हो, थोड़ा कंबल ले आओ ना तो हम लोगों का भी काम में आ जाएगा। बोले बात तो सही, अच्छा ही है। मित्र ने लगाया खुद का नदी के अंदर में और तैर करके गया कंबल के पास। अब क्या हुआ, कंबल भी तैरा जा रहा है आगे और मित्र भी आगे आगे जल के अंदर में खींचा जा रहा है। अब जो मित्र किनारे पर था उसको डर लग गया। वो कह रहे, अरे भैया छोड़ दे, कंबल छोड़ दे, तू आगे बवंडर आ रहा है जल का, कहीं घुस गया तो निकलना मुश्किल हो जाएगा, छोड़ दे कंबल को, तू चला आ बोले। अब वो कह रहा है, अरे मित्र, हमने कंबल तो कब का छोड़ दिया है, अब कंबल मुझे नहीं छोड़ रहा है। मित्र, हमने तो कब का कंबल छोड़ दिया, लेकिन कंबल अब मुझे नहीं छोड़ रहा है। अर्थात क्या हुआ, वो कंबल नहीं था, वो भालू था। बस यही अवस्था है। हम लोग समझते हैं कि भाई वासना है, थोड़ा भोग कर लेंगे, बाद में वासना को छोड़ देंगे। ये होने वाला नहीं है। कर्म किसी को बांधता नहीं है और किसी को छोड़ता नहीं है। हम ही कर्म को पकड़ते हैं और हम ही कर्म से मुक्त होते हैं। कर्म तो जड़ है। ईच एंड एवरी एक्शन इज इनर्शिया, नथिंग बट इनर्शिया। कीप इट इन माइंड। हमें ध्यान में रखना है कि प्रत्येक क्रिया तो जड़ है। उस क्रिया को चेतन बनाने वाला, उस क्रिया से जकड़ने वाला स्वयं को, और क्रिया से बांधने वाला, बंधने वाला और कौन है? हम ही हैं। क्रिया से बंधने वाले भी हम हैं और क्रिया से मुक्ति पाने वाले भी हम ही तो है। बोले कर्म तो जड़ है। अब बोले रोज रोज मैल लगेगी और रोज रोज हम धोते रहेंगे। साबुन लगाया, फिर ब्रश लगाया, जल में डुबोया, अच्छे जल में डुबोया और फिर जाकर के सुखाया। बोले हर रोज करते रहना पड़ेगा क्या? रोज रोज वासना आवेगी और रोज रोज हमें को कर्म करते रहना पड़ेगा। रोज रोज हम अपने हृदय को शुद्ध करते रहेंगे। बोले ये कब तक करता रहना पड़ेगा? अब शास्त्र बताता है, बहुत सुंदर सिद्धांत है। शास्त्र ने कहा कि अति विक्षेपक कर्म को छोड़कर भक्ति में विघ्न डालने वाले कर्म को छोड़कर, शास्त्र समझाता है अति विक्षेपक कर्म को छोड़ करके, और भक्ति में बाधा डालने वाले कर्म को छोड़कर। अब यहां पर याद रखिए, कर्म और भक्ति कोई अलग अलग रूप से नहीं कहा गया है, क्योंकि हम जब कर्म करते हैं तो उसमें भक्ति अपने आप होती है। हम कोई भी योग करेंगे, पूज्यपाद स्वामी गंभीरानंद जी भी बहुत सुंदर हमें बताते हैं। हमारे रामकृष्ण मठ मिशन के परमाध्यक्ष हो गए, 11वें परमाध्यक्ष पूज्यपाद गंभीरानंद जी महाराज। उन्होंने बहुत सुंदर बताया कि कोई भी योग जो है, चाहे भक्ति योग हो, कर्म योग हो या ज्ञान योग हो, वो स्वतः ही अपने आप से दूसरे अन्य योगों से जुड़ा हुआ है।
हम कर्मयोग करते हैं तो कर्म जिसके लिए करते हैं उसका पुनः पुनः चिंतन करते रहते हैं। उदाहरण के रूप में देखें, माँ अपनी संतान के लिए सुंदर मिठाई बना रही है, तो माँ ख्याल में रखती है कि मेरे संतान को ये मिठाई पसंद है। बोले बेसन के लड्डू हमारी बच्चे को बहुत पसंद है, तो बेसन के लड्डू बना रही है माँ। क्यों बना रही है? संतान को पसंद है, संतान को प्रिय है, इसलिए माँ कर्म कर रही है। लड्डू बनाना कर्म हो गया। संतान को प्रिय इसलिए प्रेम से बना रही है। मेरी संतान है, मेरी अति प्रिय संतान है, इसलिए साथ साथ में भक्ति भी हो गई। प्रेम से युक्त सेवा, उसका नाम है भक्ति। तो प्रेम से सेवा कर रही है, समझिए। जब मां प्रेम से सेवा कर रही तो वो अपने आप भक्ति हो गई है। कर्म भी हुआ, भक्ति भी हुआ। तो यहां कोई कर्म अलग नहीं है, भक्ति अलग नहीं है। हम जो भी कर्म करते हैं, यदि उद्देश्य प्रधान कर्म करेंगे, हमारा उद्देश्य है अंतर्निहित दिव्यता को प्रकटीकरण करना, या मानव जीवन का उद्देश्य ईश्वर को चाहना, ईश्वर को प्रेम करना, उसके लिए हम यदि कर्म करते हैं, जिसको प्रसन्न करने के लिए कर्म करते हैं, उसी का चिंतन पुनः पुनः होता रहता है हमारे मन में, तो वो कर्म अपने आप भक्ति से भी युक्त हो जाता है। इसलिए कहा, शास्त्र बताता है कि अति विक्षेपक कर्म को छोड़कर एवं भक्ति में विघ्न डालने वाले कर्मों को छोड़कर, दो प्रकार के कर्मों को छोड़ना है, अति विक्षेपक कर्म एवं अत्यंत विक्षेपक कर्म एक नंबर के, और भक्ति में विघ्न डालने वाले कर्मों को छोड़कर, ये दो कर्म छोड़ देने हैं। अब क्या है? तत्पदार्थ अर्थात ब्रह्मपद वाच्यार्थ, तत्पदार्थ का शोधन जिससे हो, मानी ब्रह्मपद वाच्यार्थ का शोधन जिससे हो, अर्थात जिससे हमें भगवान में प्रीति बढ़े, हमारी भगवान में विश्वास हो जाए दृढ़, भगवान में प्रीति बने, हम भगवान के ऊपर निर्भर रहे, भगवान से युक्त रहे, वैसे कर्म करते हुए भगवान का भजन करो। तीन महत्व की बात बताई। जब बताया कि भाई कर्म तो जड़ है, तो हम लोग रोज रोज कर्म करते रहेंगे और रोज रोज उसको धोते रहेंगे, बोले तो एक बताया कि अत्यंत विक्षेपक कर्म को छोड़ दो, और जो कर्म हमें भक्ति में विघ्न डालने वाले हैं उसको त्याग कर दो, और जिससे भगवान के प्रति प्रीति हो, अर्थात तत्पद वाच्यार्थ, मानी ब्रह्म पद वाच्यार्थ, ब्रह्म कहिए, भगवान कहिए, ईश्वर कहिए, बात एक ही है, या तत्पदार्थ कहिए। बोले जिससे भगवान में दृढ़ विश्वास हो, प्रीति हो, वैसे कर्म करते हुए बोले मेरी भजना करो। नमामि नारायण पाद पंकजम, करोमि नारायण पूजनम सदा, वदामि नारायण नाम निर्मलम, स्मरामि नारायण तत्त्वमव्ययम्, कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुधात्मना वा प्रकृते स्वभावात्, करोमि यद् यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। बोले जब भगवान का भजन होने लगेगा तो क्या होगा? बोले तब तत्व ज्ञान का उदय हो जाएगा। जब तत्व ज्ञान का उदय हो जाए फिर तुम्हें कर्म करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। कर्म कब तक करना है? श्री रामकृष्ण देव भी रामकृष्ण कथामृत में यही बात बताते हैं। आप संगति लगा लीजिए, हमने आपको बता दिया है। सभी शास्त्र, गीता का भी आएगा, कर्म अकर्म एवं विकर्म, वो कल हम
अद्भुत तत्वार्थ है वो भी साथ में ले लेंगे, संगति लग जाएगी। तो श्रीमद् भागवत ने बता दिया हमें कि कर्म कब तक करने चाहिए, जब तक हमारे मन में, हमारे भीतर में कर्तापन का अभाव है, तब तक हमें अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए कर्म करने ही पड़ेंगे, कर्म करने ही चाहिए, अपने वर्णाश्रम धर्म, अपने आश्रम धर्म के अनुसार एवं अपने स्वधर्म के अनुसार। ये भी याद रखना है, स्वधर्म, आप कौन से आश्रम में हैं, फिर गृहस्थाश्रम में है, ब्रह्मचर्य आश्रम में है, वानप्रस्थाश्रम में है या संन्यास आश्रम में है, तो अपने आश्रम के अनुसार, वर्णाश्रम के अनुसार एवं स्वधर्म के अनुसार कर्म करने हैं। बोले कर्म तो जड़ है, हर रोज हम गंदगी करते जाएंगे और हर रोज धोते जाएंगे महाराज जी, तो बोले वह कर्म करना है जिसे अत्यंत विक्षेपक कर्म को छोड़ दो, भक्ति में बाधा डालने वाले कर्मों को छोड़ दो, और कहा कि जिससे भगवान के पाद पद्मों में प्रीति हो जाए, भगवान के नाम में दृढ़ विश्वास हो जाए, भगवान का आलंबन सतत बना रहे, ऐसे कर्म को करो। और ऐसे कर्म को करते करते भगवान का भजन करो। साधन करना चाहिए रे मनुवा, भजन करना चाहिए, प्रीत लगाना चाहिए रे मनुवा, प्रेम करना चाहिए रे। और कल हम गीता का उस श्लोक को लेंगे। आज यहीं पर उन्हीं की वाणी, उन्हीं के चरणों में समर्पित करते हुए भगवान से प्रार्थना करते, प्रभु हमारे मन की मति, गति और रति आपके चरणों में बनी रहे। कृष्ण कन्हैया लाल की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय, द्वारिकाधीश की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव हर। भगवती मयूरवाहिनी त्रैलोक्यपालिनी विश्वविनोदिनी जगदम्बे भगवती जगदम्बे भगवती जगदम्बे भगवती मयूरवाहिनी मयूरवाहिनी त्रैलोक्यपालिनी विश्वविनोदिनी त्रैलोक्यपालिनी विश्वविनोदिनी जगदम्बे भगवती वाणी भवानी कल्याणी वरदे गीर्वाणी ब्रह्माणी वीणाधरे शारदे 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 इंदुवदने कुंदरदने मंदगामिनी इंदुवदने कुंदरदने मंदगामिनी आनंद भूत्वा आगच्छ देवी सरस्वती इंदुवदने कुंदरदने मंदगामिनी आनंद भूत्वा आगच्छ देवी सरस्वती
चन्द्रकिरणकोटिविराजराजिते चन्द्रकिरणकोटिविराजराजिते विराजराजिते विराजराजिते जगदम्बे भगवती मयूरवाहिनी त्रैलोक्यपालिनी विश्वविनोदिनी जगदम्बे भगवती वाणी भवानी कल्याणी वरदे गीर्वाणी ब्रह्माणि वीणाधरे शारदे 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 भूमण्डलादिनायिके ब्रह्मादिपूजिते भूमण्डलादिनायिके ब्रह्मादिपूजिते घोरपाप अन्धकारनाशिनि अम्बिके घोरपाप अन्धकारनाशिनि अम्बिके भूमण्डलादिनायिके ब्रह्मादिपूजिते भूमण्डलादिनायिके ब्रह्मादिपूजिते घोरपाप अन्धकारनाशिनि अम्बिके घोरपाप अन्धकारनाशिनि अम्बिके भक्तपालिनी मुक्तिप्रदायिनी भक्तपालिनी भक्तपालिनी मुक्तिप्रदायिनी भक्तपालिनी मुक्तिप्रदायिनी ज्ञानभक्तिप्रदत्यपालनां सरस्वती ज्ञानभक्तिप्रदत्यपालनं सरस्वती 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 जगदम्बे भगवती मयूरवाहिनी त्रैलोक्यपालिनी विश्वविनोदिनी जगदम्बे भगवती वाणी भवानी कल्याणी वरदे गीर्वाणी ब्रह्माणि वीणाधरे शारदे 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 ओम स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयोः श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। हम लोग चर्चा कर रहे थे स्वामी विवेकानंद जी ने और उनके गुरु भाइयों ने जो महान तीर्थ स्थल है द्वारका, उसका दर्शन किया था और वहाँ पर किस प्रकार से स्वामी विवेकानंद जी को विशेष अनुभूति हुई थी,
एक उज्जवल प्रकाश पुंज उन्होंने देखा, जो कि भविष्य के महामंडित भारत का दर्शन था। फिर हम लोगों ने यह जो तीर्थ स्थान द्वारकाधीश का जो स्थान है वो कितना महान है, किस प्रकार से यहाँ कितने हजारों तीर्थयात्री आज भी आते हैं, और जन्माष्टमी के दिन तो बहुत बड़ा मेला लगता है, बहुत बड़ी भीड़ होती है। यह सब बातें हमने कही थी। अब यह जो प्राचीन द्वारका है, कई लोगों का मत है कि यह जो द्वारका है उसी जगह पर प्राचीन द्वारका थी, पर उसमें कुछ कुछ मतभेद हैं। तो कुछ लोग बोलते थे पहले कि यह प्राचीन द्वारका जूनागढ़ के पास थी, श्री कृष्ण की द्वारका। आज हम जो बात कर रहे हैं वर्तमान द्वारकाधीश का जो मंदिर है उसकी बात नहीं कर रहे हैं। प्राचीन द्वारका श्री कृष्ण के द्वारा बसाया गया द्वारका का नगर, उसकी बातें कर रहे हैं। तो कहते हैं कि वहाँ पर जूनागढ़ के आसपास वहाँ पर होगा, श्री कृष्ण की द्वारका वहीं पर होगी। क्यों? उसके उत्तर में कहते हैं भागवत और महाभारत दोनों में यह बात आती है कि सुभद्रा जी रेवंतक नाम के एक पहाड़ पर दर्शन करने जब गए थे तब अर्जुन के द्वारा उसका अपहरण होता है। अब यह जो रेवंतक पर्वत वह मानो गिरनारी हो सकता है, ऐसा सब लोग मानते हैं। तो जूनागढ़ जो अभी है वो गिरनार के ठीक पास में है, अतः वह एक संभावना उस समय दिखती थी। पर दूसरी बात है कि जितने वर्णन आते हैं उसमें यह कहा गया कि यह द्वारका नगरी जो बसाई गई है वो समुद्र पर बसाई गई है। समुद्र देवता को श्री कृष्ण भगवान ने अनुरोध किया और तब समुद्र ने कुछ जमीन दी, लगभग 100 किलोमीटर जमीन दी, उस पर वह बचा। तो आसपास पूरा समुद्र था, जबकि जूनागढ़ के आसपास समुद्र नहीं है, इसलिए वो बात तो कट जाती है। पर कुछ बोलते हैं कि कोडिनार के पास था, कोडिनार नाम की जगह है, हाँ वहाँ पर समुद्र है पर वहाँ पहाड़ नहीं है, तो वो भी कट गया। कुछ बोलते हैं माधोपुर, वो भी बहुत प्राचीन जगह है, माधोपुर में शायद हो सकता है श्री कृष्ण की द्वारका नगरी हो। पर वहाँ पर ऐसा वर्णन आता है कि रुक्मिणी वहाँ की थी, माधोपुर की ही थी, और रुक्मिणी का विवाह वहाँ पर अभी भी प्रत्येक वर्ष बहुत बड़े पैमाने पर रुक्मिणी का विवाह उसका सेलिब्रेशन होता है, उसका समारोह बहुत बड़ा समारोह होता है माधोपुर नाम के गांव में, जो कि समुद्र के किनारे है। बहुत सुंदर सी बीच है, जैसा मैंने पहले कहा था, बहुत ही सुंदर सी बीच। अभी उसको टूरिज्म डेवलपमेंट उसको डेवलप कर रहा है एज ए टूरिस्ट प्लेस। तो नहीं तो इतना लंबा वह पट समुद्र का किनारा कहीं नहीं देखा, इतना लंबा और इतना निर्जन स्थान। पर अब तो वह डेवलप हो जाएगा, जो भी हो। पर यह माधोपुर में, पर उसमें ये कहा गया कि रुक्मिणी का विवाह जो था वो द्वारका के श्री कृष्ण के द्वारा हुआ, मतलब ये द्वारका नहीं था, ये सिद्ध हो गया। तो फिर कोई बोलते हैं कि विसावड़ा को नाम मूल द्वारका, इसलिए मूल द्वारका भी है, तो इसलिए वह काफ़ी, और वहाँ द्वारकाधीश का मंदिर है, बहुत लोग दर्शन करने जाते हैं। और वहाँ पर भी बहुत प्राचीन वहाँ आर्कियोलॉजी के द्वारा उत्खनन हुआ तो बहुत प्राचीन चीज़ें मिली भी हैं। तो ये मूल, और उसका नाम भी मूल द्वारका है। तो इसलिए वो जो विसावड़ा या मूल द्वारका, यह भी श्री कृष्ण की प्राचीन नगरी हुई होगी, इस प्रकार की मान्यता थी। परंतु एक शिलालेख मिला है जिसमें, जो कि विक्रम संवत 1262 का है,
विक्रम संवत 1262 मानी ईस्वी सन 1206। उसमें क्या लिखा है? उसमें लिखा है कि अभी जो विंजा भगत नाम के भगत ने, विंजात केशवाला भक्त ने द्वारकाधीश को लाया है, यहाँ पर प्रतिष्ठित किया है। एक ये बात लिखी है। और दूसरी बात ये लिखी है कि उस समय के राजा कौन थे, तो धुमविन के जेठवा विक्रमाजी का शासन इस समय चल रहा था। और यहाँ द्वारकाधीश की मूर्ति विराजमान है, जो कि विसावड़ा के विंजात केशवाला के भक्त के है। तो उसमें विसावड़ा नाम का गांव का नाम आता है, मतलब वो उसका नाम द्वारका नहीं था, ये भी सिद्ध हो गया। फिर 1206 के आसपास वहाँ पर से द्वारकाधीश की मूर्ति आई है। और जबकि महाभारत और भागवत दोनों के अनुसार आज से लगभग 5000 वर्षों पूर्व, और इतिहासकारों के अनुसार भी अबाउट 3000 BC, बिफोर क्राइस्ट, अभी दिस इज आफ्टर क्राइस्ट इज 2000 AD, तो 2020 AD अभी चल रहा है। तो अभी 2020 साल ये और 3000 साल पहले, तो करीब करीब 5020 साल के पहले की बात है। तो अतः विसावड़ा का कट जाता है। फिर भी ये बात निश्चय है कि यह प्राचीन नगरी रही होगी, और प्राचीन में भी इसकी महिमा थी, ये सचमुच इस बात में कोई संशय नहीं है। दूसरा, यहाँ पर उसका नाम मूल द्वारका इसलिए रखा गया कि शायद वो जो द्वारका में जब वहाँ पर वो लोग दर्शन करने जाते थे, तो एक उसका स्टैम्प मिलता था कि आपने द्वारका के दर्शन किए, वो 1 रुपये में मिलता था। तब यहाँ पर जो मूल द्वारका में केवल 2 आना में मिलता था। ये बहुत पहले की बात है। तो एक प्रथा हो गई, भाई दर्शन करो द्वारका का और थप्पा लो मूल द्वारका में तो सस्ते में निपट जाता है। तो आज भी कितने बस भर भर के मारवाड़ी लोग आते हैं, उनकी द्वारका की यात्रा तब तक पूर्ण नहीं होती जब तक भी वो ये मूल द्वारका में नहीं आते, अर्थात विसावड़ा में नहीं आते हैं। परंतु ये श्री कृष्ण की द्वारका नगरी नहीं है, यह तो उस शिलालेख से सिद्ध हो गया। तो अब ये जो बेट द्वारका का या द्वारका दोनों एक ही पास में 30 किलोमीटर का अंतर है। और बेट द्वारका के बारे में नरसिंह मेहता ने एक गीत भी लिखा है, जिसमें लिखा है, स्वस्ति श्रीमंत शुभ स्थान द्वारामती, राय रणछोड़ ने करु प्रणाम सागर बेट माँ, ठेठ मध्य वसो सामड़ा शेठ प्रसिद्ध नाम। इस प्रकार से लिखा है। मतलब जो सामड़ा सेठ है वो प्रसिद्ध नाम के, सामड़ा सेठ नाम की प्रसिद्ध है, वो कहाँ है? राय रणछोड़ जो रहते हैं सागर बेट में, बेट माने आइलैंड, और वे बेट द्वारका इसका नाम भी है। तो जैसा हमने कहा कि राजमहल जिसमें श्री कृष्ण रहते थे वो बेट द्वारका में रहते थे, और उनकी राजधानी थी द्वारका में, जहाँ के अभी द्वारकाधीश का मंदिर है। दोनों के बीच में 30 किलोमीटर अभी का अंतर है। उस समय अंतर नहीं रहा होगा, हो सकता है कि तो उस जगह पर श्री कृष्ण भगवान का था जो निवास स्थान, उसके आसपास चारों ओर समुद्र था। ये बात तो पक्की हो गई, क्योंकि जितनी पुरानी किताबों में बेट द्वारका, द्वारका नाम नहीं दिया, बेट द्वारका, मतलब चारों ओर समुद्र था। और वैसे भी हम जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने भी जो समुद्र के पास मंगा था जमीन, वो रिक्लेम लैंड जो है 12 योजन उन्होंने मंगा था। समुद्र देवता ने 12 योजन दिया, मतलब अबाउट 96 स्क्वायर किलोमीटर। तो जमीन इतनी दी, तो वो समुद्र के किनारे उन्होंने दी। उसमें से कुछ जमीन ऐसी थी जो कि जिसके चारों ओर जब समुद्र था, उसको बोलते हैं बेट। तो ये बेट द्वारका थोड़ा सा अलग था। तो हो सकता है कि श्री कृष्ण भगवान ने थोड़ा अपने को वहाँ पर अलग रखा होगा। पर बेट द्वारका में ये सामर सेठ के पास जो उन्होंने भेजा था, सामर सेठ की बात बोलते हैं, जो मान ले उन्होंने हुंडी स्वीकारने के लिए लिखा था, और सामर सेठ को लेटर लिखा था, सामर सेठ का नाम दिया था उन्होंने। तो ये भी बेट द्वारका में आता है। फिर हम देखते हैं श्रीमद् वल्लभाचार्य, जो पुष्टि मार्ग के, जिन्होंने पुष्टि मार्ग चलाया, बहुत बड़े महान ये पुष्टि मार्ग के ये प्रतिष्ठाता हुए, तो उनके लिए भी बेट द्वारका का आकर्षण ज़्यादा था।
मीराबाई ने भी अंतिम दिन वहीं बेट द्वारका में बिताए हैं, द्वारका में नहीं बिताए हैं। और पुरातत्व खाता जो है, पुरातत्व विभाग, जो आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट, उनको भी यहाँ पर और भी प्राचीन कुछ कुछ चीज़ें अवशेष मिले हैं। इस प्रकार से बेट द्वारका का नंबर और भी ज़्यादा द्वारका से ज़्यादा लगता है, परंतु है तो दोनों एक ही चीज़। तो यहाँ पर वो बसा होगा, ऐसा मान सकते हैं। और जो वर्णन आता है कि सुदामा सुदामापुरी अर्थात पोरबंदर से पैदल चल करके जाते हैं और फिर वहाँ पर श्री कृष्ण भगवान के महल में जाते हैं। पहले तो उनको आने नहीं दिया जाता, फिर वो बोलते हैं मैं श्री कृष्ण का मित्र हूँ। उसका इसका परिधान देख करके ही सिपाही लोग भगा देते हैं कि अब कौन भिखारी आ गया है। श्री कृष्ण भगवान जब देखते हैं दौड़ करके आते हैं, वो सम्मानपूर्वक उनको रखते हैं और फिर उस प्रकार से उनको नहलाते हैं, ये सब करते हैं, उनको खिलाते हैं। फिर पूछते हैं भाभी ने मेरे लिए क्या भेजा है। तो अब ये बेचारे जब देखा राजमहल, उनको लगा हमारा पुराना सहपाठी कृष्ण होगा, तो ये उन्होंने सोचा भी नहीं हुआ इस प्रकार का ये राजमहल चारों ओर देख करके ही दंग रह गए। तो यहाँ पर उन्होंने जो पकवान खिलाए, वो बेचारे लाए थे थोड़ा सा चिवड़ा, तो कैसे वो दिखाते। फिर भी उन्होंने पोटली देखी और श्री कृष्ण भगवान खाना शुरू किया। जब एक बार लिया, दूसरी बार जब लेने जा रहे हैं तब रानियों ने कहा अभी ज़्यादा मत कर लो, क्योंकि एक ही लेने से पूरा उनका जो मकान था पूरा वहाँ पर नया महल बन गया, जिससे का मकान था उनके फल लेने से। ये सब कहानियाँ सबको मालूम है सुदामापुरी। तो यहाँ पर भी जो वर्णन आता है पुराणों में, वह भी वो बेट द्वारका के उनके साथ मिलता जुलता है। तो बेट द्वारका का ही ज़्यादा सी पॉसिबिलिटी लगती है। परंतु अब इस सब के भीतर में अभी यह तो एकदम पक्की बात हो गई लगभग कि जो प्राचीन नगरी थी श्री कृष्ण भगवान की, वर्तमान में जो द्वारकाधीश का मंदिर है और जो बेट द्वारका है, ये दोनों में से दोनों के बीच में कहीं पर वो द्वारका में रही होगी नगरी, जो कि अभी समुद्र के भीतर गई है। क्यों, क्या हो गया कि ये द्वारका दर्शन नाम की किताब है, डॉक्टर जयंतीलाल ठाकर ने बहुत अच्छी किताब लिखी, तो इन्होंने 1966 में प्रकाशित की। ये बात हुई जब वैज्ञानिक ढंग से इसके बारे में सोचा गया। लोगों ने सोचा कि भाई सचमुच में लोग बोलते हैं कि यहाँ पर सोने की द्वारका थी, इसी जगह पर श्री कृष्ण भगवान की प्राचीन नगरी द्वारका थी, प्रमाण क्या है। तब डॉक्टर हसमुख राय धीरजलाल सांकलिया, ये गुजराती थे, आर्कियोलॉजिस्ट थे और डेक्कन कॉलेज पुणे में वो प्रोफेसर थे। तो उन्होंने ये सब रिसर्च शुरू किया। तो ये जो मंदिर था उसके आसपास के जगह पर उन्होंने उत्खनन शुरू किया और खोदना, जब खोद काम शुरू किया तब आश्चर्यचकित रह गए कि उस मंदिर के नीचे एक और मंदिर निकला। फिर उसको थोड़ा खोदा तो उसके नीचे और एक मंदिर निकला। ऐसे खोदते गए और भी मंदिर निकलते गए। तो फर्स्ट द्वारका, सेकंड द्वारका, फर्स्ट द्वारका तो उनको 20 फीट में मिली, फिर उनको सेकंड द्वारका उनको मिली और भी ज़्यादा जाने पर, फिर उसके बाद में थर्ड द्वारका मिली और इसमें तो पूरी, उसमें तो रेत पूरी निकल गई थी, पहले में तो रेत ही रेत थी। ऐसा सब किया उन्होंने, उत्खनन किया और फिर उन्होंने एक आर्टिकल लिखा। ये सब करने के बाद 1967, 69, 70 में उन्होंने अपना जो रिसर्च वर्क था उसमें उसको उन्होंने लिखा एंटिक्विटी ऑफ मॉडर्न द्वारका और द्वारका इन लिटरेचर एंड आर्कियोलॉजी। इसमें जर्नल ऑफ एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बॉम्बे नवंबर 1964 में ये आर्टिकल उनका प्रकाशित हुआ। इस आर्टिकल में डॉक्टर साकलिया ने कहा, फ्रॉम आवर ऑब्जर्वेशन ऑफ द वेरियस प्लेसेस इन एंड अराउंड द्वारका as also from the evidence of excavation, one can definitely say that this is the Dwarka mentioned in the Musala Parva of the Mahabharata. ये उसमें इन लोगों ने यह किया कि ऐसा लगता है कि आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट, आर्कियोलॉजिकल सर्वे इसमें करने के बाद, उत्खनन करने के बाद,
कि लगता है कि यह जो पुरानी द्वारका श्री कृष्ण की वो इसी जगह पर रही होगी। परंतु एक समस्या ये आई कि यह जो कुछ भी उन्होंने जो दीवार वगैरह देखी, ये सब 100 साल 100 बीसी 100 बीसी मतलब आज से लगभग 2100 साल पुरानी बातें निकली ये सब जितनी थी दीवार। परंतु श्री कृष्ण का काल तो 5000 साल पुराना है। तो इसलिए एस.आर. राव, ये बहुत बड़े एक आर्कोलॉजिस्ट थे, उन्होंने पूरे उत्साह के साथ फिर से उत्खनन काम शुरू किया 1980 से। तो उन्होंने जो काम शुरू किया 1988 तक, तो उन्होंने द्वारका मंदिर के आसपास बहुत सारा उत्खनन किया और भी डीप लेयर्स उनको मिली, सब कुछ हुआ। पर उनको लगा कि संतोष उनको नहीं मिला। उनको लगा कि समुद्र के भीतर में देखना पड़ेगा। अब समुद्र के भीतर जाएंगे कैसे? तो उन्होंने आइडिया लगाया। ही कॉन्टेक्टेड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियनोग्राफी, जो कि वहाँ गोवा में था, वहाँ पर उनके साथ उनका कांटेक्ट किया। तो मैरीन आर्कियोलॉजी ऑफ इंडियन ओशियन कंट्रीज, ये मैरीन आर्कियोलॉजी नाम की जगह जो बात है, ये हमारे यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली उतना डेवलप नहीं हुआ है। परंतु उन्होंने सोचा कि इसमें मैरीन आर्कियोलॉजी का ही काम है, केवल आर्कियोलॉजी के द्वारा नहीं होगा। ये एस.आर. राव ने समझ लिया। फिर उन्होंने तो वहाँ पर जो अमेरिका में जो यूनिवर्सिटी थी, टेक्सास यूनिवर्सिटी, जिसमें मैरीन आर्कियोलॉजी पर पूरा डिपार्टमेंट ही था, उसके साथ भी कांटेक्ट किया। इधर ये जो गोवा की जो इंस्टीट्यूट थी ओशियनोग्राफी, इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियनोग्राफी गोवा, उनके साथ मिल करके उन्होंने फिर से समुद्र के भीतर में जा करके उत्खनन काम शुरू किया। उसमें उनको बहुत सारी चीज़ें मिली एंड ही फाउंड आउट ए वॉल, समथिंग लाइक ए वॉल विच इज द फोर्ट की किलों की जिस प्रकार की वॉल होती है, इस प्रकार की दीवार, पत्थर के बड़े बड़े पत्थर भी उनको मिले। इस प्रकार की कई चीज़ें उस प्रकार वहाँ उस समय के सिक्के मिले। ये सब बहुत सारी चीज़ें उनको ये आर्कियोलॉजी ओशियनोग्राफिक जो मैरीन आर्कियोलॉजी में के द्वारा उनको प्राप्त हुए। और ये 10 वर्षों तक उन्होंने बहुत ही सुंदर काम किया। अब अनफॉर्चुनेटली उसके बाद में तो ये जो सबमर्ज द्वारका जो है, ओरिजिनल द्वारका के बारे में अभी ये सब वो खोज कर ही रहे थे। उसके बाद में किसी भी प्रकार से ये जो खोज कार्य को या आर्कियोलॉजी जो खुद उत्खनन कार्य को ये मानो ये कर दिया गया। 70 फीट तक वो लोग गए थे, 70 फीट तक। उसी में उनको दे कुड गो अप टू 2000 ईयर BC, मतलब टोटल 4000 साल तक तो चले ही गए थे। और डीप चले जाते, पर उसके लिए उस समय टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं थी। तो उन्होंने 1988 में फिर शुरू किया, फिर 2 साल तक काम शुरू हुआ, फिर उसके बाद में फिर से बंद हो गया। फिर 2005 से लेकर 2007 साल तक फिर से और भी उत्खनन शुरू हुआ, तो उसमें भी और कुछ चीज़ें मिली। अभी कुछ लोग तो यहाँ तक बोलते हैं कि वो खंभात की जो खाड़ी है उसके भीतर में आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट को जो मिला है वो तो 5000 साल से पुरानी सब बातें उनको मिल रही है। अच्छा, कुछ लोग का कहना, और सूरत जो है, सूरत के आसपास में भी उनको बहुत सारी पुरानी बातें मिल रही है। कुछ लोग का कहना है कि ये जो द्वारका थी वो नगरी नहीं थी, वो पूरा राज्य था। वो राज्य सूरत तक, मतलब अबाउट 600 किलोमीटर तक फैला हुआ था। पर अभी उसके बारे में कुछ कह नहीं सकते। कुछ लोगों का मत ऐसा है, क्योंकि उसी प्रकार की दीवार उनको खंभात में भी मिली, खंभात की खाड़ी में मिली, सूरत के भीतर मिली। अब वो एक ही दीवार है या नहीं, या उसी प्रकार की दीवार दूसरे लोगों ने वहाँ पर की हो, और वो पुरानी कितनी है वो भी, उसकी भी रिसर्च करनी पड़ेगी एग्जैक्टली विच इज़ हाउ ओल्ड इट इज़। तो ये सब अभी बहुत सारी इसमें खोज करना बाकी है। काफ़ी खोज हुई है, पर जो भी इससे खोज, जो अभी तक जो खोज, जो आर्कियोलॉजी, मैरीन आर्कियोलॉजी के द्वारा जो कुछ भी अभी तक प्राप्त हुआ है, उससे हम इतना तो कह सकते हैं
कि वी आर गोइंग टुवर्ड्स फाइंडिंग आउट द अल्टीमेट एंशियंट द्वारकापुरी। एंशियंट द्वारका मतलब कि श्री कृष्ण की द्वारका अभी तक हाथ नहीं लगी है, परंतु ये इतने सारे पुराने पुराने जो नगर मिल रहे हैं या उस प्रकार की वॉल लग रही है, हो सकता है वो श्री कृष्ण की नगरी के हो भी सकता है, पर अभी भी इसको हम लोग कॉन्फिडेंटली नहीं कह पा रहे हैं, कोई भी नहीं कह पा रहा है। तो इट विल टेक सम टाइम, अभी भी और भी रिसर्च जारी है। अभी श्री कृष्ण भगवान की इच्छा होगी तभी हम लोग श्री कृष्ण की वो द्वारका को हम लोग पकड़ पाएंगे, उनकी इच्छा के बिना नहीं होगा। इतना सारा कार्य कर रहे हैं, बीच बीच में अभी बहुत धीमी गति से ये काम चल रहा है, पता नहीं क्यों। तो इतने साल पहले से 1968 से ही बता दिया गया था कि इस प्रकार से आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट को उसी समय सज्ज हो जाना था। ये तो SR राव को हमको धन्यवाद देना चाहिए। रियली ही हैज इमोर्टलाइज्ड हिमसेल्फ। ये तो अमर हो गए कि उन्होंने, और डॉक्टर साकलिया ने उसको शुरू किया एज ए पायनियर, ही ऑल्सो इज इमोर्टलाइज्ड। पर उन्होंने वो आसपास में किया, पर ये इनका ब्रेन था, ब्रिलियंट ब्रेन, कि उन्होंने सोचा कि जमीन में केवल खनन करने से नहीं होगा, वी हैव टू गो डीप इन द ओशियन। और ओशियनोग्राफी आर्कियोलॉजी, ओशियनोग्राफी आर्कियोलॉजी का, मेरीन आर्कियोलॉजी का उनका नया कॉन्सेप्ट उन्होंने, जो भारत में नहीं था दूसरे देशों में था, वो उसको उन्होंने डेवलप करने का प्रयत्न किया और बहुत उन्होंने कठोर परिश्रम किया है कई वर्षों तक। वी मस्ट थैंक हिम। परंतु अनफॉर्चुनेटली पता नहीं वाई, अभी वी डू नॉट नो वाई, अभी बहुत धीरे गति से ये सब काज चल रहा है आर्कियोलॉजी, मेरीन आर्कियोलॉजी का। तो पता नहीं क्या होगा, परंतु एक समय ऐसा भी हो सकता है, बोलते हैं कि कुछ ऐसे टेक्नोलॉजी डेवलप होगी कि जितने पिलग्रिम जाएंगे उनको जा कर के नीचे अंदर जा कर के श्री कृष्ण की ओरिजिनल द्वारका जो पुरानी द्वारका, श्री कृष्ण का जो द्वारका नगर, एंशियंट द्वारका, उसका दर्शन करा देंगे। ऐसे भी कुछ टेक्नोलॉजी डेवलप हो जाएगी, ऐसा बोलते हैं। देखें भगवान श्री कृष्ण की लीला क्या है, भगवान श्री कृष्ण की इच्छा होगी तो ये और भी रिसर्च आगे बढ़ेगी और हमको वो श्री कृष्ण भगवान की ओरिजिनल द्वारका ये हमको प्राप्त हो जाएगी, एंशियंट द्वारका, और फिर उसका दर्शन कर सकेंगे कि नहीं, वो भी एक दूसरा सवाल है। हो सकता है तो वो भी हो जाएगा, परंतु हमारी तो अभी वो द्वारका मिले या न मिले, हमारा मुख्य उद्देश्य है ईश्वर को पाना द्वारका को पाने से हमारा प्रॉब्लम सॉल्व होने वाला नहीं है, हमको तो श्री कृष्ण को चाहिए। तो हम श्री कृष्ण भगवान के चरणों में यही प्रार्थना करें, श्री द्वारकाधीश के चरणों में प्रार्थना करें, और ये श्री कृष्ण और द्वारकाधीश का ही रूप है श्री रामकृष्ण देव, इनके चरणों में प्रार्थना करें कि उनके प्रति हमारी भक्ति सदा बनी रहे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।